इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा, नेत्रहीनों चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है। जैसे कोई कहे कि ट्यूबलाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर में मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा। यदि कोई कहे कि हीरा स्व प्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जौहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वह पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है, तुमने अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। ना तो आपके गुरुदेव के तत्वज्ञान रूपी नेत्र हैं और ना ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों ने अंधों के लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही, इससे किसके गलत हैं। मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा पांचवां वकील 307 को सही बताएगा। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है, यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के से परिचित है तो पांचों वकील गलत। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा, जो सर्व को मान्य होता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं से कौन सी शास्त्र अनुकूल या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सदग्रंथ ही करेंगे, जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् देवी भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में। जिन आँखों वाले पूर्ण संतों ने सूर्य पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय घीसादास साहेब जी आदि। आदरणीय धर्मदास साहेब जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया तथा वहाँ सतलोक के 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए। तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी बनारस में नीरुनिमा के घर गया हूँ, वहाँ धाड़क जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा के वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन भी होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धाड़क ही पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर, सागर कबीर, साखी कबीर, बीजक नामक सदग्रंथों की आँखों देख तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण में रचना की है। अमृत वाणी में प्रमाण, आज मुझे दर्शन दियो जो कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटते हैं, निर्मल होवे जी शरीर, अमृत भोजन तुम्हारे सतगुर, जी में शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे न पाया शरीर, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लगाइयो परले तीर। आदरणीय दादू साहेब जी अमृत वाणी में प्रमाण, कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे, तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे तथा सत्यलोक ले गए थे। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृत वाणी उच्चारण की। जिन मुँह को निज नाम दियो, सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार,
दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, उनको कबहू लागे नहीं काल ब्रज की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बांका वाल। जो शरण कबीर के, सतगर अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे, कात न आवे पार। कबीर करता आप हैं, दूजा नाही कोय, दादू पूरन जगत को, भक्ति दृढ़ावे सोय। ठेका पूरन होय जब, सब कोई तजे शरीर, दादू काल गजे नहीं, जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे, तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मेटे दिया अपराध सब, आए मिले छन माही, दादू संग ले चले, कबीर चरण की छाँ। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने, कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा, छिन छिन सुमरत ध्यान, वारु नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की, काल नवावे मात, धन्य धन्य हो तीन लोक में, दादू जोड़े हाथ। केहरि नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते, भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चली लाए, हस्ती के असवार को, स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, तिनको कबो न लागिए काल ब्रज की चोट। और संत सब कूपे हैं, केत झरीता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अबहीं तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर, श्वासु श्वास सुमिर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की, मोती कहीं न जाए। जिन मोको निज नाम दियो, सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। आदरणीय मलुकदास साहेब जी की कबीर देव की साक्षी 42 वर्ष की आयु में श्री मलुकदास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुकदास जी अचीत रहे। फिर भिन्न भिन्न वाणी उच्चारण किए। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालिंद्री के तीर। सुर नर मुनि जन थकत गए, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दिन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दिन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर। दास मलुक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर। आदरणीय श्री गरीबदास साहेब जी छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले अमृतवाणी में प्रमाण प्रभु कबीर देव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नाला नामक खेत में हुए तथा सतलोकवास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सह शरीर जिंदा रूप में मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने नाला नामक खेत में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे।
जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया, आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याही कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय अधन्या धेनु के थनों से दूध निकलने लगा, पात भरने तक रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद के रूप में अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप से सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं 120 वर्ष तक काशी में धाड़क जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले ही हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, खबीरन, अल्लाह अकबर आदि शब्द हैं, वो मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चोंगा ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक का सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलख शहर के नरेश श्री इब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीर देव, कबीर अंगारी असी आदि नाम है, वह मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा वेद है, मैं मिलूँ वेद से नाही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्होंने मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहेब जी को आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने गरीब शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा वर्णन अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृत वाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरान, छिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान, अंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, गैवी ख्याल विशाल सतगुर अचल दिगंबर थीर। भक्ति हित कायधर आए अवगित सत्य कबीर, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर। दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ, सब 10वीं के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो अवित कला कबीर, जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीर। दहूँ दिन झगड़ा मड़या पाया नहीं शरीर, गरीब जी को कहते कबीर दुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणियों में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धाड़क जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला धाड़क ही सत्यपुरुष पूर्ण ब्रह्मा है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक में जिंदा महात्मा के रूप में आकार में मुझे अजब नगर, अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं। इसी काशी में धाड़क के रूप में
आए सत्पुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अदम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीर देव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश तथा मानव सदृश है, आदि तेजोमय अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला भद्रावस्त्रा अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्युलोक मनुष्यलोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप से प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकता। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपनी अमृत वाणी में कहा, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू, भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि कबीर देव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृत वाणी महला 1 में श्री नानक जी ने कहा कि हक्का कबीर करीम तू एबे परवरदिगार नानक बुगयद जन तुरा तेके चक्रा पखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग श्री महला 1 पृष्ठ 24 पर शब्द नंबर 29 शब्द एक सुनाऊं दुई सुनाऊं नाल भल के भौंकहीं सदा बिहाल, कुड़ छूरा मूढ़ा मुर्दार धाणक रूप रहा करतार, मैं पत की पंदी ना करनी की कार, वह बिछड़े रूप रहा विकराल, तेरा एक नामे तारे संसार, मैं एहो आशा एहो आधार, मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जोही नीची मानित, काम क्रोध तन वसह चंडाल, धाणक रूप रहा करतार, फाही सूरत मुल्की वेश, उह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धाणक रूप रहा करतार, मैं कीताना जाता हराम खोर, उस किया में हूँ देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धाणक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग असावरी माला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बाहु भांति, नानक बपुड़ा एक कहो, जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुर दिया, पूरे गुरु पूरे ते गति मति पाई, बूढ़त जुग देखा तौ डरि भागे, सतगिर राखे में बड़ भागे, नानक गुरु की चढ़ना लागे, मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम, पृष्ठ 439 पृष्ठ 414 पृष्ठ 352 पृष्ठ 350। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं साहिब प्रभु एक ही है तथा उनका श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वास्तव गुरु भी था, जिसके विषय में कहा कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है अर्थात वही सत्पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही धारक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भक्त की भूमिका कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरु की चरणों में शरण ली।
बलिहारी गुरु आपणे दिवहाड़ी सद्वार, जिन मानस से देवते किए करत ना लारिवार। अपीनो आप सजाइयो अपनी रिचो नाव, दुई कुदरती साजिए करी आसणु ठीणो चाँव। दाता करता आप तू सुत देवे करहीं पसाऊं, तू जाने सभ्यों ले लैसिद जिंद काऊं, करी आसणु ठियो चाऊं। भावार्थ की पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर कोई नदी बेई नदी पर आए अर्थात जिंदा कहलाए, तथा स्वयं ही दो दुनिया ऊपर सतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्मा व परब्रह्मा के लोक को रचकर ऊपर सतलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रची दुनिया को देख रहे हैं, तथा आप ही स्वयंभू